नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर हैं फिर आपके अगले वीडियो में कक्षा 12वीं अवकलन के साथ। काफ़ी समय हो गया था, वीडियो हमारे नहीं आ पा रहे थे क्योंकि स्थान परिवर्तन के कारण हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। अब फिर कंटिन्यू आपसे जुड़े रहेंगे। आज हम प्राचलिक कक्षा 12वीं के 12th साइंस प्राचलिक अवकलन, इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग दिए होंगे। एक दिया होगा कोई फलन या तो t के रूप में, दूसरा दिया होगा थीटा के रूप में। दोनों को हल करते हुए हमें dy/dx ज्ञात करना होगा। फॉर्म कोई भी हो सकती है, बहुत सरल है। इसका कोई एक परमानेंट ऐसा नियम नहीं है कि हम वो करें। तो इसके लिए देखो, आप समझिए पहले क्या करना है। प्रश्नावली 5.6 प्रश्न संख्या 1। प्रश्न कह रहा है x बराबर 280 स्क्वायर, ठीक है, और y बराबर 80 की घात 4। अब देखो, इसका t के सापेक्ष कर लो। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx/dt बराबर 2 है और इसका हो जाएगा 2t। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 at, समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे इसे ले लो, t के सापेक्ष x का भी कर दो तो dy/dt बराबर, ये 4 आगे आ जाएगा 4at की घात 3, ठीक है। वही नियम लग रहा है बेटे, x की पावर n का d/dx क्या होता है, n x की पावर n-1। यह हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। अब हमें ज्ञात क्या करना है, dy/dx, तो y ऊपर रहना चाहिए। तो समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग दे दो, dy/dt dx/dt, तो 4at की घात 3 और ये आ जाएगा 4at, ठीक है। dt से dt कट गया, क्या बचा आपके सामने, dy/dx बराबर 4a से 4 कट गया, t से कट जाएगा 2 बार, तो t²। तो dy/dx का मान कितना आ गया, t²। यही इसका आंसर है। बहुत ही सरल है, इसलिए अच्छी प्रकार से इसको देखें, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। चलिए आपके सामने देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्नावली 5.6 हम हल कर रहे हैं, अच्छी प्रकार से देखें, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या सेकंड। प्रश्न कह रहा है साथियों, x बराबर a cos थीटा, थीटा के सापेक्ष कर दो, dx/d थीटा बराबर a कांस्टेंट है, cos थीटा का हो गया माइनस के साइन थीटा, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा दिया है y बराबर b cos थीटा, y बराबर b cos थीटा, थीटा के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dy/d थीटा बराबर माइनस के b साइन थीटा, समीकरण नंबर सेकंड। y वाला ऊपर रहेगा तो dy/d थीटा बटे dx/d थीटा बराबर माइनस के b साइन थीटा बटे माइनस के a साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, थीटा से थीटा कट गया, क्या बचेगा, dy/dx बराबर b/a, माइनस से माइनस कट गया। तो ये आपके सामने समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, आपकी समझ में आ रहे होंगे, ठीक है साथियों। चलिए देखो, जितना अच्छा आप स्पीड बनाओगे उसे आगे चल के आप NDA है
ठीक है, एसएससी है, कई प्रकार के कंपटीशन है, आप तैयारी कर सकते हो। एक से एक अच्छा प्रश्न आपके सामने मिलेगा। प्रश्न संख्या 3 प्रश्नावली 5.6। ठीक है साथियों, आपके सामने तीसरा प्रश्न है x बराबर साइन टी। x बराबर साइन टी, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बटे dt बराबर साइन टी का हो गया कॉस टी। क्या हो गया, कॉस टी। समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या दिया है हमें, y बराबर दे दिया है कॉस 2t। कॉस 2t, यहाँ ध्यान रखना है t के सापेक्ष करेंगे यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा dy बटे dt बराबर माइनस के साइन 2t का दोबारा करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यही समीकरण ये सेकंड हो गया, सेकंड बटे फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा dy बटे dx बराबर 2 साइन 2t बटे कॉस t। इसका खोल देते हैं तो dy बटे dx बराबर 2, इसे खोलेंगे 2 साइन t कॉस t, और नीचे क्या लिखा है कॉस t। कॉस t से कॉस t कट गया तो dy बटे dx बराबर माइनस के 4 साइन t। आपके सामने ये आंसर हो गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया आपके समझ में आ गया होगा। x बराबर साइन टी दिया था, t के सापेक्ष अवकलन किया, dx बटे dt बराबर साइन टी का हो गया cos t। ऐसे ही y बराबर cos 2t दिया था, t के सापेक्ष अवकलन किया, dy बटे dt बराबर साइन cos t का हो गया माइनस के साइन 2t का दोबारा करेंगे t के सापेक्ष 2 हो जाएगा। y वाले में x वाले का भाग दे दिया, dt से dt कैंसिल हो गया, 2 साइन 2t बटे कॉस टी। साइन 2t का फॉर्मूला खोल दिया, फॉर्मूला होता है ये वाला साइन 2x बराबर 2 साइन x कॉस x, x की जगह t रिप्लेस हुआ है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समझ में आ रहा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे, आप 12वीं के छात्र हो, थोड़ा सा फास्ट ध्यान रखना होगा, अन्यथा हम अपने कोर्स को जल्दी से कवर नहीं कर सकते, स्पीड नहीं बन सकती, क्योंकि आप समझते हो क्वेश्चन करना सब कर लेते हैं, लेकिन टाइमिंग का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। टाइमिंग खराब है तो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, और टाइमिंग सही है तो बॉल बाउंड्री से बाहर जानी तय है। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए चौथा प्रश्न है x बराबर 4t। x बराबर 4t कर दो t के सापेक्ष, क्या हो जाएगा dx बटे dt बराबर 4 हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा y बराबर क्या दे दिया है 4 बटे t, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू टी की घात माइनस 1, तो dy बटे dt बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 4 t की घात माइनस के 2, समीकरण नंबर सेकंड। हम क्या करते हैं सेकंड बटे फर्स्ट, अर्थात y को ऊपर रखना होता है, तो dy बटे dx बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये वाला ऊपर रहेगा माइनस के 4 t की घात माइनस के 2, ये वाला नीचे रहेगा 4 से 4 कट गया, तो dy बटे dx बराबर माइनस के 1 बटे टी स्क्वायर, ये वैल्यू माइनस की थी नीचे आ गई प्लस की हो गई। बात समझ में आ रहा होगा, तो ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छा विकल्प है। अब आगे चलते हैं, आपके सामने 5वां प्रश्न, थोड़े थोड़े बड़े आराम से कराएंगे, आप आराम से वीडियो देख सको, ज़्यादा लंबे में आप बोर हो जाते हो। 4 प्रश्न हो चुके हैं, अगले आप चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ 5, फिर बाकी के आप इसे अपने आप करोगे, आगे हम फिर कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप जुड़े रहिए, क्वेश्चन कराने की गारंटी हमारी है। क्वेश्चन नंबर 5.6 प्रश्न कह रहा है x बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा के सापेक्ष कर दो, तो dx बटे डी थीटा बराबर कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, यहाँ भी हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा का दोबारा करेंगे 2। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार दूसरा दे रहा है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास y बराबर साइन थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा,
ठीक है साथियों, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके, देखिए डी वाई बटे डी थीटा बराबर साइन थीटा का कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, को थीटा का दोबारा करेंगे 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर सेकंड आपको पता है सेकंड बटे फर्स्ट, अर्थात वाई में भाग देता है तो वाई डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा तो ये वाली वैल्यू ऊपर रहेगी कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा, ये नीचे आ जाएगी क्या, ये वाली पहले लिख दो 2 साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, यही इसका आंसर है, हो गया। तो देखो आपके सामने एक सिंपल सा प्रश्न है, तो आप ऐसे ही इसके अगले प्रश्न करोगे, है ना। आगे फिर चलते हैं, इसी में एक इसका अंतिम प्रश्न करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 करते हैं हम। छठवां प्रश्न है आपके सामने, x इक्वल ए, अच्छा प्रश्न है, मोस्ट है, ध्यान रखना, ए कोष्टक थीटा माइनस साइन थीटा कर दो थीटा के सापेक्ष, क्या हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ए 1 माइनस के कॉस थीटा, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा क्या दिया, इसी प्रकार y बराबर दिया है a 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी है। डी वाई बटे डी थीटा बराबर है कॉन्स्टेंट 1 का 0 हो गया, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये समीकरण नंबर सेकंड। तो सेकंड बटे फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड ऊपर रहेगा तो माइनस के ए साइन थीटा बटे नीचे ये क्या है ए 1 प्लस कॉस थीटा, ए से ए कट गया। आप चाहो तो इसको कलेक्ट कर सकते हैं, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसको खोल देंगे माइनस के 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये खोल देंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 से 2 कट गया, और यहाँ भी है और इससे ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ माइनस था, क्या था नीचे, ये माइनस था, सॉरी इस जगह पर यहाँ पर माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो सब कटेगा तो क्या बचेगा ऊपर, अब ये साइन कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो बचेगा क्या कॉस थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2, ये बचेगा बेटे, और माइनस बचेगी बाहर, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर आ गया माइनस के कॉट थीटा बाई 2। ठीक है साथियों, तो ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। अच्छा ध्यान रखें आप, मोस्ट प्रश्न है, x बराबर ये दिया था a कोष्टक थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स बटे डी थीटा बराबर a जैसा का तैसा थीटा का हो गया 1 साइन थीटा का कॉस थीटा। ऐसे दूसरा दिया था y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा a 0 माइनस है, यहाँ पे कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, इसलिए प्लस रह गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में यहाँ प्लस था और ये यहाँ पर हम करेंगे तो आपके सामने बड़ी आसानी से ये आ जाएगा। ठीक है साथी, कोई टेंशन हो तो आप हमसे कह सकते हो, है ना। आपके सामने ये हाजिर है। y का मान हमें कितना दिया था, y का मान था a1 प्लस कॉस थीटा, y बराबर a1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस, सही है, तो ये ध्यान रखें आप। ठीक है, बड़ी आसानी से आपके सामने हो चुका है। कल फिर मिलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। आज का हम वीडियो आपके लिए बंद करते हैं। धन्यवाद।